कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। जलाभिषेकं करोमि जलाभिषेकं करोमि इदोषे अश्रीश्वताश्वरीवराश्रीमन्दिनादे तत्काले वीरमहेश्वरस्य धारा यद्या पुनाधुनि निबिम्बेगते विष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम सं सं ओम जं जं श्रीं श्रीं राम 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 ओम नमो देवाय सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा नाम सुरविशंस्य पनोपयुक्तां सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा गन्धेरि चामे शुभप्रभावे क्षीरे नाशुरञ्च मान्यां चम्पतिवानि देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम सं सं जं जं श्रीं श्रीं राम 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 ओम नमो देवाय सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा नामदीनं दन्नां कथाजिन प्रतिमा सुधाना चम्पतिवानि देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम सं सं जं जं राम राम ओम नमो देवाय करोमि अभिषेकमेला काले को पूर्ण शुक्रवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम सं सं जं जं श्रीं श्रीं राम राम ओम नमो देवाय करोमि स्वाहा सर्वोत्तमनिकलेनि क्लेवचानि संसारी नागर विलंघने तुषेतु मप्लावे त्रियुमणि कृपलिंदं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम सं सं जं जं श्रीं श्रीं राम राम ओम नमो देवाय चतुर्भुजं करोमि स्वाहा करोमि भक्त्या विलेपनं चारुगरोमि भक्त्या करोमि विलेपनं चारुगरोमि जगद्वादिनाथ भगवान की जय भगवान भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री वीतरागाय नमः ओम नमो हरते उपदेश श्रीमती श्री पारसनकराय परमपदस्वर्गीय स्वयंभूय सिद्धाय मुक्ताय परमात्मने परमसुखाय ये लोक व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय मुक्ताय शब्द ज्ञान मनुष्य आदि का श्राव श्रावी का मुक्त चतुर संतोष नास्ताय गाति कर्म नास्ताय गाति कर्म नास्ताय वयोस्माकम कामम बदा पिया के समस्त परिवार एकता केला जिन सर्व सुखदनसम सर्वकष्टिवार सो कामे कष्टो सर्वांचे होतो श्रीमान दोस कला सुखा बरा परिवार रायपुर निवासी संस्कृती आहे श्रीमान रमेश कला तुम्हाला अभिषेक सिला आशीष स्वाती आराम सर्वजन सर्व मनीष नागोगा इलो विजेंद्र विमलजन देशकी ममता का साइला माजुरी सफिकेट कलेन सतुंदरी विजय पटनी प्रज्ञान सर्व पार्टी और आणि बाडोली ना बाडोली गौरवाती की आशिका पटनी सुद्धा उद्योग घटका राजेश आगले आहे संघटना जल्दी गौरवनी नासुनी उपदेश काय करण्याची सोबत नंतरने जन गौरवाने आपली करण्याने अजून सिंगर सोमने असल्याने समजलेला होती सर्वजन विनय उसले विनय प्रति बोली सोचून आ साउथ आई का चंद्रवाल सिमली मुनिवे वर जगवान मुनिवर गुरुवार सुप्रमोस लीडर गार्डन मध्ये निवास होता वगैरे भगवान की जय भगवान की जय भगवान बाळा बोललाय ना तुम्ही रोज सुद्धा काय बारा माणूस चालू रे प्रभु भगवान की जय ओ प्रीति मोरी शिवाजी वासुदेव नाही मागते मग सुद्धा काय बारा माणूस चालू रे प्रभु भगवान की जय।
करता हूँ मैं हर काम स्वरूप लेकर चिंतामणि वाले का नाम। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। महानुभाव, भारत देश संस्कृति का देश है और यहाँ पर हर संस्कृति का सम्मान किया जाता है। मैं एक बात बड़ी गर्व से कहता हूँ कि भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी धर्म हो, वहाँ के लोगों को हर तरह की धर्म करने की सुविधाएं हैं। भारत देश में यदि आपको एक तरफ जिन मंदिर मिलता है तो एक तरफ गुरुद्वारा मिल सकता है, एक तरफ गुरुद्वारा मिलता है तो एक तरफ राम मंदिर मिल सकता है, एक तरफ राम मंदिर मिलता है तो एक तरफ आपको चर्च मिल सकती है, और एक तरफ चर्च मिलती है तो एक तरफ आपको मस्जिद और गिरजाघर मिल सकती है। और यह संपूर्ण भारत देश में ही आपको मिलता है, क्योंकि भारत देश एक देश ऐसा है जहाँ पर संपूर्ण विश्व के लोग वास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और भारत देश ने लोगों को मात्र देने का ही प्रयास किया है। यहाँ पर लोगों ने मात्र दिया ही दिया है, लेने का प्रयास तो कम किया है। आज पूरे भारत को, या यूँ कहना चाहिए पूरे विश्व को इंतज़ार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी का इंतज़ार क्यों है कि जो 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में हुए रामचंद्र जी भगवान, जो जैन धर्म में बलभद्र की संज्ञा को प्राप्त हुए और राग को अंगीकार करके राज्य करके नीतिपूर्वक न्याय करके, और यूं कहना चाहिए जो पढ़ने में आता है कि 14 साल तक का वनवास को भी सहन करके पूरा सारा काम करके रंग रोगन राख में रहने के बाद अंत में वैराग्य दशा को प्राप्त होकर, वीतराग दशा को प्राप्त होकर मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से उन मोक्ष को पधारे। ऐसे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में 22 सितंबर को अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, 22 जनवरी को अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। और यह हमारे लिए नहीं, संपूर्ण देश नहीं, संपूर्ण विश्व वालों के लिए खुशी की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि राम भगवान जो हैं, राम नाम ऐसा है, कहते हैं कि राम का नाम कैसे भी लो आपके जीवन को कल्याण करने वाला हो जाया करता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। आप राम नाम लीजिए तो, राम नाम जपिए तो। यहाँ मात्र रामचंद्र जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 22 जनवरी को रामचंद्र जी की अपनी बेदी पर आने वाले हैं, अपने यथास्थान आने वाले हैं। और 500 साल के बाद, लगभग 500 वर्ष के बाद आप विचार करिए कि जो रामचंद्र हैं वो अपने स्थान पर आएंगे तो कैसा मनोज्ञ दृश्य होगा, कैसा मनहारी दृश्य होगा। अयोध्या समिति से हमें भी निमंत्रण आया था, लेकिन चूंकि दिगंबर संत पदविहार करते हैं और समय की अपनी सीमा है, नहीं तो हम भी वहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से पहुँचने का प्रयास करते। लेकिन मैंने उनको संदेश यही पहुँचाया है कि आपके वहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस हमारे योग जो भी कार्य हो हमें सूचित करें। हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं, हमारी समाज है दिगंबर जैन समाज, उस कार्य को पूरा करने में जरूर अपनी अहम भूमिका निभाएगी। तो यहाँ पर रामचंद्र जी की बात चल रही है, और जो रामचंद्र जी जो भगवान के काल में हुए हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में,
उन्हीं भगवान के नाम से दिल्ली में जीटी करनाल रोड में पल्ला बख्तापुर मुनीश्वर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। और कैसा सुखद संयोग है कि आज 19 जनवरी को यहाँ विराजित लगभग 1300 वर्ष अति प्राचीन माँ पद्मावती देवी, इनका विशेष श्रृंगार अलंकार होगा। अर्थात कोई भी कार्य करने जाते हैं तो ये एक परंपरा है। लोग कहते हैं कि देवी को पूजने की परंपरा क्यों है? देवी अर्थात माँ, ये हमारे जैन धर्म में क्या पूरे विश्व एक परंपरा है कि जब बेटा कहीं विजय प्राप्त करने जाता है तो माँ के पैर छू के माँ का आशीर्वाद लेकर जाता है। यदि कोई परीक्षा देने जाता है तो माँ का आशीर्वाद लेकर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीर्थ पर 21 जनवरी को रामचंद्र जी जिनके काल में हुए हैं, ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान की जिन सहस्त्रकूट वेदी का शिलान्यास होगा, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1008 जिनमें मुनीश्वरनाथ भगवान के विराजमान होंगे, जो मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में रामचंद्र भगवान हुए। ऐसे उन भगवान की जिन सहस्त्रकूट वेदी के शिलान्यास के पूर्व जिस प्रकार से बचपन में बालक माँ का आशीर्वाद लेकर जाता है विजयी भोग के लिए, बड़े होने के बाद में अपनी अपनी देवी को मानता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, उनको खुश करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ट्रस्ट कमेटी ने जो 1300 वर्ष अति प्राचीन माँ पद्मावती देवी हैं, उनकी आराधना करी कि पहले माँ को प्रसन्न करेंगे, उसके बाद में दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि घर में जो माता पिता हैं, आपने उनकी सेवा कितनी करी? आप दुनिया भर में तो बहुत कुछ बांट रहे हो, लेकिन घर में माँ बाप को क्या खिला रहे हो, यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। क्योंकि दुनिया भर के लोग सिर्फ आपके साथ मतलब के लिए हैं, लेकिन माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के भी आपके साथ देते हैं, इसलिए तो उनको माँ बाप की संज्ञा की है। और जब देवताओं का स्थान आता है तो उसमें अन्न को देवता कहा, भगवान को देवता कहा, गुरु को देवता कहा, साथ साथ में माता पिता को भी देवता की संज्ञा दी गई, क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं जो बेटे को बिना मतलब के भी साथ देते हैं। बाकी दुनिया के लोग तो जब तक आप उनको खुश रख रहे हैं तो आपको खुश रख रहे हैं, और जैसे ही आपने उनके विपरीत कार्य करना चालू कर दिया तो तुमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। आपकी बात छोड़ो, लोग तो मेरे बारे में बोल देते हैं, आप तो ग्रस्त हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि जब तक उनको माला महाराज जी के सामने पड़ रही ताली बज रही है, जब तक महाराज से अच्छा कोई नहीं है। और किसी कारण से कोई माला नहीं पहन पाए, अरे बोले महाराज तो सिर्फ अपने वालों को पहनाते हैं। क्या है? अरे क्या है, एक माला ने तुमको अपने से पराया बना दिया। इसलिए तो कहता हूं ये दुनिया स्वार्थ की है। कुछ लोग आपके साथ स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं और कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु और माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना अर्थ के आपके जीवन को निस्वार्थ बनाने का प्रयास करते हैं। वही हमारे गुरु होते हैं, वही हमारी जिनवाणी माँ होती है, वही हमारे भगवान होते हैं और वही हमारे माता पिता हुआ करते हैं। तो आज यहाँ पर प्रसंग बहुत सारे हैं। देशवासियों को खुश है कि रामचंद्र जी अपनी वेदी पर विराजमान होने वाले हैं। मुनीश्वर तीर्थ के वेदी शिलान्यास हो रहा है तो सारे हम लोगों को खुशी है। पद्मावती के भगत जो हैं पद्मावती जी की आराधना करना चाह रहे हैं और सारे के सारे लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता क्यों? प्रसन्नता कैसे मिलती है? प्रसन्नता पाने का तरीका क्या है? तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे, यदि आपको प्रसन्नता पाना है, आपको खुश रहना है, तो आप कुछ करो ना करो, लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आपको देखकर, आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर 100 लोग मुस्कुराने लग जाएंगे, और आपका चेहरा गुस्से में देखकर मुस्कुराने वाला व्यक्ति भी डर जाएगा, पता नहीं गुस्से में है, ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर गुस्सा निकल जाए। होता कि नहीं होता है? आज जानवर भी है जो उसको प्रेम से रोटी देना चाहता है, उसके बाद भागा भागा जाता है, और जो उसको डंडा लेके भगाता है तो वह तो भागता है लेकिन पीछे पीछे और भागने लग जाते हैं। तो अपने जीवन में प्रसन्नता का स्तंभ, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का संदेश भी है, मैंने कई बार बताया आपको कि जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं और जो उदास है वह मुझसे कोसों दूर हैं। तो जब पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं प्रसन्न रहिए, मेरे पास में आइए, उदास हो मुझसे दूर जाइए, तो भगवान के पास में भी जाइए। क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात है कि जब आपके घर में आप मुस्कुराता चेहरा पसंद करते हो, आप महफिल में जाते हो तो आप मुस्कुराते हो, चाहे आपको मुस्कुराना नहीं है तो भी मुस्कुराते आदमी। और आचार्य जी कहते थे कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली। जो दिल में है वो चेहरे पे आ जाता है कि कितना भी छुपाओ, कितना भी छुपाओ, राग छुपाओ, लेकिन राज छुप नहीं सकता। उसी प्रकार से जो आपके दिल में है वह आपके चेहरे पे आ जाएगा, और जो दिल में है वह इंसान की जुबान में अपने आप आ जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि हमेशा प्रयास करें कि जो है हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करें। लेकिन आज दुनिया को खुश करने के चक्कर में हमारी खुशी गायब हो गई। दुनिया की व्यवस्थाओं बनाते बनाते हमारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। दुनिया की तकलीफें दूर करते करते खुद तकलीफ में आ गए। तो प्रयास यही करना है कि हम दुनिया की तकलीफ तो दूर करें, लेकिन पहले तकलीफ से मुक्त होवे। तुम खुद तकलीफ में रहोगे तो तुम दुनिया की तकलीफ कैसे दूर करोगे? तो अपने जीवन की तकलीफों को दूर करो तो अपने आप दूसरों की तकलीफें मुक्त हो जाएंगी। क्योंकि जिसका पेट भरा रहता है वह भरपेट लोगों को खिलाता है, और जिसका पेट भरा नहीं है वह सोचता है कचौड़ी चार है, वह सोचता है कचौड़ी चार है, दो मेहमान ने खा ली, आधी मेहमान ने खा ली तो मेरे लिए क्या होगा, क्योंकि उसका पेट खाली है। और एक बार चल जाएगा, दो बार चल जाएगा, तो पेट भर के खाओगे तो भरपेट लोगों को खिलाओगे, और खुश रहोगे तो दूसरों को खुश भी कर पाओगे। तो सब तीनों बोले प्रेम से क्या होगा? अरे बोले प्रेम से रहेंगे तो अपने आप घर में शांति रहेगी, शांति रहेगा तो सुख आएगा, सुख आएगा शांति आएगी, समृद्धि अपने आप आएगी। थोड़ी बहुत बात करके सबको समझ आ गई कि लक्ष्मी से प्रेम की बात मांगते। जैसे ही रात को सपने में लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आई, उन्होंने कहा सेठ जी क्या सोचा? उन्होंने कहा मैंने सोचा है मुझे कोई धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में हमेशा प्रेम बना रहे। लक्ष्मी ने कहा अच्छा पक्का सोच लो? बोले हाँ पक्का सोच लिया। तो लक्ष्मी ने कहा तथास्तु, और उसने कहा कि अब भी मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? क्योंकि बोले जहां पर प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का निवास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रेम से रहोगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी का निवास भी होगा, सरस्वती का निवास भी होगा, और सब जीवन की समृद्धि आ जाएगी। इसलिए जो है हमारे जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार है, और घर में प्रेम से रहने का मूल मंत्र, जो घर के रहने का मूल मंत्र प्रेम है। प्रेम से रहोगे तो प्रेम से मिलेगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।